हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 ऑफ करप्शन एक्ट कवर कर चुके हैं, सेक्शन 16 तक। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कवर करेंगे और चैप्टर 4A कवर करेंगे, जो कि डील करता है इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत केसेस के इन्वेस्टिगेशन से चैप्टर 4 में सेक्शन 17, 17A और 18 हमें पढ़ना है। सेक्शन 17 पे आ जाइए, जो कि डील करता है पर्सन्स ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट। वो पर्सन जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑथोराइज किए गए हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द CRPC, नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक in the case of Delhi Special Police Establishment of an Inspector of Police in the metropolitan areas of Bombay, Calcutta, Madras and Ahmedabad and in any other metropolitan area notified as such under subsection 1 of section 8 of the CRPC of an Assistant Commissioner of Police, elsewhere of a Deputy Superintendent of Police or a police officer of equivalent rank। CRPC में किसी बात के होते हुए भी कोई भी पुलिस ऑफिसर निम्नलिखित में से नीचे की पंक्ति का इन केस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, कोई पुलिस इंस्पेक्टर मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो है बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और अहमदाबाद, या कोई अदर मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि CRPC के सेक्शन 8 में दिया गया है, उसके केस में कौन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और किसी और केस में डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और अ पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके इक्विवेलेंट रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर shall investigate any offence punishable under this act without the order of a metropolitan magistrate or a magistrate of the first class as the case may be, or make any arrest therefore without a warrant। तो ये जो हमें 3 पुलिस ऑफिसर्स दिए गए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिंटेंडेंट डिप्यूटी पुलिस ऑफिसर, या ऐसा पुलिस ऑफिसर जो उसकी इक्विवेलेंट रैंक का हो, तो ये ऑफिसर्स इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट यानी कि अन्वेषण कर सकेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऑर्डर के बिना, और अरेस्ट कर सकेंगे बिना किसी वारंट के। 2 प्रोविज़ो दिए गए हैं यहाँ पे। Provided that if a police officer not below the rank of an inspector of police is authorized by the state government in this behalf by general or special order, he may also investigate any such offence without the order of a metropolitan magistrate or a magistrate of the first class as the case may be, or make arrest therefore without a warrant। यदि कोई पुलिस ऑफिसर पुलिस इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो का ऑफिसर है और वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है किसी जनरल या किसी स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, तो वो ऐसे ऑफेंसेस भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, और अरेस्ट कर सकता है ऐसे पर्सन को बिना किसी वारंट के। सेकेंड प्रोविजो देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन ऑफेंस रेफर्ड टू इन क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 शैल नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के क्लॉज B में जो हमें ऑफेंस दिया गया है, वो ऑफेंस बिना किसी पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर या ऐसे किसी पुलिस ऑफिसर जो कि सुपरिंटेंडेंट से बिलो रैंक का है, उसके आदेश के बिना इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 17A 2018 में जोड़ा गया है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेबल टू रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस और ड्यूटीज़। पब्लिक सर्वेंट द्वारा उसके ऑफिशियल फंक्शंस या ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में की गई रिकमेंडेशन के लिए या डिसीजन के संबंध में ऑफेंसेस की जांच या पूछताछ या अन्वेषण। No police officer shall conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this act where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in the discharge of his official functions or duties without the previous approval in the case of a person who is or was employed at the time when the offence was alleged to have been committed in connection with the affairs of the union of that government। Clause B, in the case of a person who is or was employed at the time when the offence was alleged to have been committed in connection with the affairs of
a state of that government. Clause C, in the case of any other person of the authority competent to remove him from his office at the time when the offence was alleged to have been committed. कोई भी पुलिस ऑफिसर कंडक्ट नहीं करेगा कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, जांच, पूछताछ या अन्वेषण किसी भी ऐसे ऑफेंस का जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाना आरोपित किया गया है, और जहां ऐसा ऑफेंस रिलेटेड है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन से या उनके बनाए गए रिकमेंडेशन से उनके ऑफिशियल फंक्शंस या ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते समय कोई भी पुलिस ऑफिसर कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करेगा ऐसे केस में बिना अप्रूवल के। किस किस की अप्रूवल चाहिए होगी? यहाँ पे 3 क्लॉज दिए गए हैं हमें। अगर वो पर्सन एम्प्लॉयड है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंतर्गत तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल लेनी होगी। क्लॉज बी कहता है कि अगर वो पर्सन स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंतर्गत एम्प्लॉयड है तो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी, और अगर कोई अदर पर्सन है किसी अदर अथॉरिटी में काम करता है वो, तो ऐसा पर्सन जिसको उस व्यक्ति को या उस पब्लिक सर्वेंट को रिमूव करने की पावर हो उसकी हमें अप्रूवल लेनी होगी। तीनों चीज़ें याद कर लीजिएगा, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ अदर अथॉरिटी है। प्रोविजो देख लो, प्रोवाइडेड दैट नो सच अप्रूवल शैल बी नेसेसरी फॉर केसेस इन्वॉल्विंग अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ऑन द स्पॉट ऑन द चार्ज ऑफ एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। इसका प्रोविजो ये कहता है कि ऐसे किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी उस केस में जहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट कोई अनड्यू एडवांटेज ले रहा है खुद के लिए या किसी और के लिए, और अगर उसी समय उसको देख लिया जाता है, ऑन स्पॉट उसको पकड़ लिया जाता है, तो वहाँ पे अरेस्ट करने के लिए किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड प्रोविजो देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटी शैल कन्वे इट्स डिसीजन अंडर दिस सेक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months विच मे फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय सच अथॉरिटी बी एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 month। सेकेंड प्रोविजो ये कहता है कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपना जो डिसीज़न है वो कन्वे करेंगी 3 महीने के अंदर। जिस दिन हम अप्रूवल के लिए उनको बोलेंगे उस दिन से 3 महीने के अंदर वो अपना कोई डिसीज़न देगी, और अगर वो 3 महीने में कोई डिसीज़न नहीं देती है तो रीजन्स रिकॉर्ड करके वो पीरियड 1 month तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 18, पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक। बैंकर्स बुक को इंस्पेक्ट करने की शक्ति। If from information received or otherwise a public officer has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered to investigate under section 17 and considers that for the purpose of investigation or inquiry into such offence it is necessary to inspect any banker's book, then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, he may inspect any banker's book in so far as they relate to the accounts of the person suspected to have committed that offence or of any other person suspected to be holding money on behalf of such person, and take or cause to be taken certified copies of the relevant entries therefrom. And the bank concerned shall be bound to assist the police officer in the exercise of his powers under this section. यदि कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है पुलिस ऑफिसर को और उसके पास ऐसा रीज़न है बिलीव करने का कि कोई ऑफेंस कमिट किया गया है जिसके लिए वो एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 17 इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और जहाँ वह ज़रूरी समझता है कि जो पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है उसकी बैंकर्स बुक को इंस्पेक्ट करना या उसका निरीक्षण करना ज़रूरी है, तो किसी भी लॉ में किसी भी बात के होते हुए भी वो उसका जो अकाउंट है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और उससे रिलेटेड सारी जानकारी वो ले सकता है, और जो एंट्रीज़ हैं उसकी एक सर्टिफाइड कॉपीज़ भी वो वहाँ से ले सकता है। और ऐसा करने में जो कंसर्न बैंक है, कनेक्टेड बैंक है, वो ऐसे पुलिस ऑफिसर की हेल्प करेगा इस सेक्शन के अंतर्गत। प्रोविजो देखो, प्रोवाइडेड दैट नो पावर अंडर दिस सेक्शन in relation to the accounts of any person shall be exercised by a police officer below the rank of a superintendent of police unless he is specially authorized in this behalf by a police officer or for above the rank of superintendent of police। इस सेक्शन के अंतर्गत किसी पर्सन के अकाउंट्स के रिलेशन में जो इस सेक्शन में पावर दी गई है उसका यूज़ कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की
नीचे की पंक्ति का हो, जब तक कि वो स्पेशली ऑथराइज नहीं किया गया हो किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर की ऊपर के रैंक के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखो, इस सेक्शन में बैंक और बैंकर्स बुक की सेम मीनिंग है जो कि बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, चैप्टर 4A। ये चैप्टर 2018 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया है जो कि डील करता है अटैचमेंट एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की कुर्की और संपहरण से। सेक्शन 18A, प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 टू अप्लाई टू अटैचमेंट अंडर दिस एक्ट। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के प्रोविजंस का इस एक्ट के अधीन अटैचमेंट को लागू होना। सबसेक्शन 1, save as otherwise provided under the Prevention of Money Laundering Act 2002, the provision of Criminal Law Amendment Ordinance 1944 shall as far as may be apply to the attachment, administration of attached property and execution of order of attachment or confiscation of money or property procured by means of an offence under this act. Prevention of Money Laundering Act 2002 में जैसा प्रोवाइड किया गया है उसके सिवाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के प्रोविजंस जहाँ तक हो सकें इस एक्ट के अधीन अटैचमेंट, अटैच प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन, अटैचमेंट के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन या कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी या इस एक्ट के अंतर्गत आपराधिक उपायों द्वारा प्राप्त की गई प्रॉपर्टी को लागू होंगे। सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द provision of criminal law amendment ordinance shall have effect subject to the modification that the references to district judge shall be constituted as references to special judge। इस एक्ट के पर्पस के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के प्रोविजंस इस मॉडिफिकेशन के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे और डिस्ट्रिक्ट जज को स्पेशल जज समझा जाएगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस सेक्शन में जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्ट का लास्ट चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।